तो एक्सरसाइज 20D के क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स एरिया एंड लेंथ ऑफ द हाइट ऑन द लॉन्गेस्ट साइड। इसमें 3 साइड्स दी हुई है ट्रायंगल की। सबसे पहले क्या दिए हुए हैं? 3 साइड्स दी हुई हैं। तो जो साइड्स दी है, 3 साइड्स दी हुई है, तो उसको हम लेट कर ले तो a इक्वल टू हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 34 सेंटीमीटर एंड c इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये ABC साइड ले लिया तो a साइड हो गई, वन साइड हो गई 42 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 34 सेंटीमीटर एंड c इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है इसमें? और इसमें फाइंड करना है द लेंथ ऑफ द हाइट, हाइट ऑन द लॉन्गेस्ट साइड। और क्या फाइंड करना है? हाइट ऑन द लॉन्गेस्ट साइड। दो चीजें फाइंड करना है, लॉन्गेस्ट साइड। जब दो चीजें फाइंड करना है, हाइट ऑन द लॉन्गेस्ट साइड, तो इसका मतलब जो लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी साइड कौन सी है इसमें? 42 सेंटीमीटर है। इसका मतलब 42 सेंटीमीटर पर जो हाइट होगी, उस पर जो परपेंडिकुलर ड्रा होगा, उस हाइट को फाइंड करना है। इसका मतलब बेस ये काम करेगा आपका, 42 सेंटीमीटर बेस हो जाएगा। और हाइट आपको फाइंड करना है, तो पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो 3 साइड्स दिए इनसे हम निकाल ले। तो इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या होगा? एस सबसे पहले निकालेंगे। तो एस इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, इक्वल हो जाएगा a की वैल्यू हो गए 42 प्लस 34 प्लस 20, तीनों साइड्स हो गए अपॉन 2, सबको प्लस कर देते हैं। तो 2 4 6, 2 और 3 5, 5 4 9, 96 अपॉन 2, 2 से डिवाइड कर ले तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 9 में 8 माइनस करेंगे 1 आएगा, 6 उतारेंगे 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, मीन्स आ गया 48 सेंटीमीटर। ये आपका निकल आया है, एस की वैल्यू निकल आई। तो जब एस की वैल्यू निकल आई तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला राइट कर लें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इक्वल स्क्वायर रूट एस की वैल्यू है 48 इंटू एस माइनस ए, तो एस है 48 माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 42 है, 42 राइट किया, इंटू एस माइनस बी, तो एस की वैल्यू है 48 माइनस बी की वैल्यू है 34, थर्ड ब्रैकेट में एस माइनस सी, तो एस की वैल्यू है 48 माइनस सी की वैल्यू है 20, माइनस कर लेते हैं इसके बाद में, इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट 48 इंटू 48 में 42 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, इंटू 48 में 34 माइनस करेंगे तो 8 में 4 माइनस किया 4, 4 में 3 माइनस किया 1, 14 हो गया, इंटू 48 में 20 माइनस करेंगे तो 8 में 0 माइनस करेंगे 8, 4 में 2 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, इतना आ गया। अब इसके प्राइम फैक्टर्स कर लें। क्या कर लें? प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। तो अब 48 का फैक्टर करेंगे, तो देखिए 48 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 48 के तो 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3। कौन कौन से फैक्टर आ गए इसमें? 2 4 टाइम्स आ गया, 3 1 टाइम आया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 लिखा और 1 टाइम 3 हो गया। अब 6 के जो फैक्टर्स हैं आप ओरल निकाल सकते हैं, 2 3 जा 6, तो 2 और 3 हो गया, तो इंटू हो गया 2 इंटू 3। 14 के फैक्टर्स 2 7 जा 14, माने 2 इंटू 7 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 7, इंटू 28 के फैक्टर्स, तो 28 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7, माने 2 इंटू 2 इंटू 7, तो 2 इंटू 2 इंटू 7, ये निकल आया। अब इक्वल, अब जो सेम फैक्टर्स हैं पास पास रख लें, तो 2 कितने टाइम्स आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स आया है, तो 8 टाइम्स 2 लिख दें, तो 1 2 3 4
5 6 7 8, 2 8 टाइम्स लिख दिया। 3 1 और 2 टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया 3, तो इंटू 3 इंटू 3। इसके बाद 7 7 2 टाइम्स आया, तो इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए इसमें पेयर बना ले, तो 2 इंटू 2 का पेयर बना, नेक्स्ट 2 इंटू 2 का बना पेयर, फिर इसके बाद नेक्स्ट 2 इंटू 2 का पेयर बना, फिर नेक्स्ट 2 इंटू 2 का पेयर बना, फिर 3 इंटू 3 का पेयर बना, फिर 7 इंटू 7 का पेयर बना। अब चूंकि स्क्वायर रूट निकालना है तो हर पेयर से एक एक नंबर ले लें, तो 2 इंटू 2 से एक 2 ले लिया, इंटू नेक्स्ट वाले से 2 ले लिया, अगले वाले पेयर से एक 2 ले लिया, अगले वाले पेयर से एक 2 ले लिया, नेक्स्ट वाले पेयर से एक 3 ले लिया, नेक्स्ट वाले पेयर से एक 7 ले लिया। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48। अब 48 में 7 का मल्टीप्लाई कर दें, 40 इंटू 8 इंटू 7, तो 7 8 जा 56 की 6 कैरी 5, और 7 4 जा 28 5 33, माने 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये निकल आया, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल आया। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल आया तो इसके बाद में आपको निकालना क्या, हाइट निकालना है। हाइट किसमें निकालना है, ऑन द लॉन्गेस्ट साइड। तो इसका मतलब वहां पर बेस क्या हो जाएगा, वो जो लॉन्गेस्ट साइड होगी, सबसे बड़ी साइड कौन सी थी इसमें, तो सबसे बड़ी साइड 42 सेंटीमीटर है, तो बेस हो गया 42 सेंटीमीटर, और उस पर क्या निकालना है, हाइट निकालना है, उसी की हाइट आपको निकालना है। तो हाइट निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो बेस और हाइट पर बेस्ड होता है वो फार्मूला राइट करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस वैल्यू रख दें, तो इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस आपका 42 है, इंटू एच है। तो देखिए 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, ये 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, मीन्स 21 इंटू एच आ गया। तो जब ये आ गया, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ये निकल आया, और उधर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने निकाला इसी ट्रायंगल का एरिया निकाला 336, माने ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो नाउ क्या हो जाएगा, ये जो आपका आया 21 इंटू एच इक्वल टू 336 के निकल आया। तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, 336 अपॉन 21। अब देखिए किससे कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 7 जा 21, और ये 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब 7 से देखें तो 7 1 जा 7, और ये हो जाएगा 7 1 जा 7, 11 में 7 माइनस करेंगे 4 आएगा, 2 उतारेंगे 42 हो जाएगा, 7 6 जा 40, तो 16 आया। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। देखिए h कितना आ गया, हाइट कितनी आ गई, 16 सेंटीमीटर। तो 2 आंसर से इसमें एक आंसर था एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड सेकंड जो थिंग थी, दूसरा क्या निकालना था, हाइट ऑन longest side, height on the longest side, on the longest side equal 16 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल आया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट ऑन द लॉन्गेस्ट साइड इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 17, द बेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इज 48 सेंटीमीटर and one of its equal sides is 30 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल का बेस जो कितना गिवन है, 48 सेंटीमीटर गिवन है कि बेस है 48 सेंटीमीटर, एंड वन ऑफ इट्स इक्वल साइड्स इज 30 सेंटीमीटर। जो 2 साइड्स इक्वल होती है इसमें, उनमें से वन इक्वल साइड कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, तो अदर जो साइड होगी वो भी 30 सेंटीमीटर होगी। इसका मतलब तीनों साइड्स हमें मालूम है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो यहां पर जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर दिया हुआ बेस मींस वन साइड दी हुई है, कितना दिया हुआ है, ये 48 सेंटीमीटर दिया है। और क्या दिया है, एंड वन ऑफ इट्स इक्वल साइड्स इज, वन ऑफ इट्स इक्वल साइड्स, माने एक जो इक्वल साइड्स है वो कितनी दी हुई है, 30 सेंटीमीटर दी है। तो इसका मतलब जो
अदर इक्वल साइड होगी वो भी आपकी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो 3 हो जाएंगी। तो इसका मतलब ए इक्वल टू हो गया, लेट कर लिया आपने 48 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। माने ये बेस हो गया जो 48 सेंटीमीटर था, और जो टू साइड्स इक्वल है वो 30 सेंटीमीटर की है, तो एक 30 सेंटीमीटर की बी इसको लेट कर लिया, इसको सी लेट कर लिया। तो इससे हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, तो इसके लिए एस यूज करना पड़ेगा। तो एस इक्वल टू निकाल लें, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए की वैल्यू 48 प्लस 30, बी की वैल्यू हो गए प्लस 30, सी की वैल्यू हो गई अपॉन 2। ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ 8 3 3 6 और 4 10, 108 अपॉन 2। 2 से डिवाइड कर लें तो 2 1 जा 2, और यहाँ 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ये आ गया आपका 54 सेंटीमीटर। ये एस की वैल्यू आ गई 54 सेंटीमीटर। जब एस की वैल्यू निकल आई तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हीरोन्स फार्मूला लगा दें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट एस की वैल्यू कितनी आई है 54, तो 54 राइट किया, इंटू एस माइनस ए, तो एस की वैल्यू है 54 है, माइनस ए की वैल्यू कितनी है 48 है, तो माइनस 48, इंटू एस की वैल्यू कितनी है 54 माइनस बी की वैल्यू है 30, इंटू एस माइनस सी, तो एस की वैल्यू कितनी है 54 माइनस सी की वैल्यू है 30, इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट 54 इंटू 54 में 48 माइनस करें तो इससे 12 लेंगे, 14 में माइनस करेंगे 6, यहाँ 4 में 4 माइनस करेंगे 0, इंटू 54 में 30 माइनस करेंगे तो 4 में 0 माइनस किया 4 आ गया, 5 में 3 माइनस किया 2 आ गया, 24 हो गया, इंटू 54 में 30 माइनस करेंगे तो 24 हो जाएगा। अब इसके चूंकि स्क्वायर रूट के अंदर है तो इसमें हम क्या करें, इसके प्राइम फैक्टर्स कर लें, तो 54 के फैक्टर्स करेंगे, तो 54 के फैक्टर्स कर लेते हैं, तो 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, 4 उतारेंगे 14 हो जाएगा, 2 7 जा 14, अब 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 54 के कौन से फैक्टर आ गए इसमें, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आ गए। कौन कौन सा निकला है, 2 आया 1 टाइम और 3 3 टाइम्स आया है, 3 3 टाइम्स आया है, तो 2 3, ये आपने 54 के फैक्टर लिख लिए, 2 3 जा 6, 3 जा 18, 3 जा 54 है। अब 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 3 जा 6 होता है, तो इंटू 2 इंटू 3, ये 6 के फैक्टर हो गए। अब 24 के फैक्टर्स, तो 24 के फैक्टर्स कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 2 3 टाइम्स आया, 1 टाइम 3 आया है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसके बाद में 24 फिर है, तो उसके फैक्टर यही है आपके क्या, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, सभी फैक्टर्स आपने लिख लिए। लिखने के बाद में जो सेम फैक्टर्स हैं उनको पास रख लें, देखिए 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स आया है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 माने 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स आया है। 3 कितने टाइम्स आया, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आया है, तो इंटू हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 3 आया है, और कोई फैक्टर आया नहीं। तो अब इसके पेयर बना लें, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है, तो पेयर बनाएंगे, तो 2 इंटू 2 का बन गया, नेक्स्ट 2 इंटू 2 का बन गया, नेक्स्ट 2 इंटू 2 का बन गया, फिर 2 इंटू 2 का बना, फिर 3 इंटू 3 का बन गया पेयर, फिर अगले नेक्स्ट जो है 3 इंटू 3 का बना, फिर 3 इंटू 3 के,
सभी पेयर लिख लिया, पेयर बना लिए। अब हर पेयर से 1 1 नंबर ले लें। तो फर्स्ट पेयर से आपने एक 2 ले लिया, नेक्स्ट पेयर से आपने एक 2 ले लिया, उसके नेक्स्ट पेयर से आपने एक 2 ले लिया, फिर नेक्स्ट पेयर से आपने 2 ले लिया। अब 3 into 3 वाले पेयर से एक 3 ले लिया, 3 into 3 वाले पेयर से एक 3 ले लिया, फिर 3 into 3 वाले पेयर से एक 3 ले लिया, इक्वल हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, कितना आ गया? 16 3 जा 48 आया। यहां तक मल्टीप्लाई कर लिया, इसमें अब 3 का मल्टीप्लाई फिर कर लें तो 3 8 जा 24 की 4 कैरी 2, 3 4 जा 12 2 14, 144 आ गया। अब 3 का मल्टीप्लाई एक और बाकी है तो 3 का फिर मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं तो 3 4 जा 12 की 2 कैरी 1, 3 4 जा 12 1 13 की 3 कैरी 1, 3 1 जा 3 1 4, तो 432 आ गया। कितना आया मल्टीप्लाई करने पर? 432। अब इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल यूनिट क्या थी? सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो गया। तो इसमें देखा जब आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो इसका मतलब 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो जब बेस इतना दिया 48 सेंटीमीटर और जो इक्वल साइड्स में से 1 साइड दी हुई है आपके 30 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब 2 साइड 30 की हो गई और एक 48 की हो गई। इसको ए बी सी लेट कर लिया। लेट करने के बाद एस निकाल लिया गया, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 से 54 सेंटीमीटर आ गया। इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फार्मूला जो हेरोन्स फार्मूला है उसका यूज कर लिया, स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसमें एस ए बी सी की इनकी वैल्यू रख दी गई। फिर जो निकला माइनस करने पर उसके फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स कर लिए गए। प्राइम फैक्टर्स के बाद जो सेम फैक्टर्स थे उनको पास पास रख लिया गया और फिर इसके बाद पेयर बना करके हर पेयर में से 1 1 नंबर ले लिया गया, उसका मल्टीप्लाई कर दिया गया, वही आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 18, द बेस ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। इसका एरिया फाइंड करना है। तो बेस गिवन है, माने 1 साइड तो आपकी गिवन है बेस, और जो अदर 2 इक्वल साइड्स हैं वो गिवन नहीं है। उसके लिए क्या दिया हुआ? पेरीमीटर दिया है। तो पेरीमीटर से और बेस को लेकर के हम पहले जो इक्वल साइड्स हैं उन वो कितने कितने की हैं वो हम निकाल लेते हैं पहले। फिर इसके बाद जब तीनों साइड्स मालूम हो जाएंगी तो फाइंड इट्स एरिया, फिर एरियाज का फाइंड कर लेंगे। तो यहां पर जो गिवन है आपका, एक तो बेस गिवन है 12 सेंटीमीटर और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ये गिवन है 32 सेंटीमीटर। अब आपको जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? द सम ऑफ ऑल साइड्स, द सम ऑफ ऑल साइड्स। तो जब द सम ऑफ ऑल साइड्स होता है तो इसमें एक तो बेस है, एक ही हो गया, जो अदर 2 होंगी वो इक्वल साइड्स हो जाएंगी। तो लेट कर लेंगे पहले इक्वल साइड्स को, सपोज करेंगे तो लेट each equal sides each equal side be x सेंटीमीटर। क्या लेट कर लिया? each equal side be x सेंटीमीटर। तो इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पहले फार्मूला राइट कर ले तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल होता है द सम ऑफ ऑल साइड्स। अब यहां पर द सम ऑफ, तो 3 साइड्स होती हैं ट्रायंगल में, तो एक साइड बेस हो गई 12 सेंटीमीटर की, प्लस जो 2 साइड्स हैं उनमें जो इक्वल साइड है, ईच इक्वल साइड माने 2 साइड्स इक्वल है, उनमें हर एक साइड कितनी है? x सेंटीमीटर की लेट किया है, तो प्लस x माने 2 साइड 3 साइड्स हो गए, 12 प्लस x तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 प्लस x कितना हो गया? 2x हो गया। इतने सेंटीमीटर हो गया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल गिवन है वो 32 सेंटीमीटर गिवन है। इसका मतलब ये पेरीमीटर जो निकला आपका ये सेलेक्ट करने पर वो गिवन पेरीमीटर के इक्वल हो जाएगा। तो नाउ ये जो 12 प्लस 2x आया है ये इक्वल किसके हो जाएगा? 32 सेंटीमीटर के हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 12 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 32 माइनस 12,
तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 32 में 12 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, और इस 2 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में चला गया अपॉन 2, तो 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। कितनी आ गई 10। तो जब x की वैल्यू 10 आ गई तो इसका मतलब ईच इक्वल साइड कितनी हो गई, तो जो ईच इक्वल साइड थी, ईच इक्वल साइड इक्वल हो गई 10 सेंटीमीटर, ये हो गई। तो इसका मतलब इनको 3 साइड्स हो गए, तो 2 साइड्स जो है 10 सेंटीमीटर की हो जाएंगी, एक 12 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो यहां आपने ले लिया a इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और c भी आपकी 10 सेंटीमीटर रहेगी। c कितनी रहेगी 10 सेंटीमीटर, इक्वल c इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स हो गई। तो इससे हम s निकाल लें, क्योंकि हमें एरिया निकालना है तो s निकालना पड़ेगा। तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल हो जाएगा, तो a की वैल्यू हो गई 12 प्लस 10 प्लस 10, abc की वैल्यू लिख दी अपॉन 2, प्लस कर दें तो 12 10 22 और 22 10 32, तो 32 अपॉन 2, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 में 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, 2 उतारेंगे 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, मीन्स आ गया ये 16 सेंटीमीटर। ये s की वैल्यू आ गई। तो जब s की वैल्यू निकल आए तो इससे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगा दें, हेरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू स्क्वायर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इक्वल कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट, s की वैल्यू आ गई हमारी 16, तो 16 इंटू एस माइनस ए, तो s की वैल्यू है 16 माइनस a की वैल्यू कितनी है 12, तो 16 माइनस 12 इंटू फिर s माइनस बी है, तो 16 माइनस, और b की वैल्यू कितनी है 10 है, इंटू s की वैल्यू कितनी है 16 माइनस c की वैल्यू भी 10 है। ये इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट 16 इंटू 16 में 12 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, इंटू 16 में 10 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, इंटू 16 में 10 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। इसके प्राइम फैक्टर्स कर लें। देखिए 16 के फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, माने 4 टाइम्स 2 राइट किया जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 16 के फैक्टर्स हो गए। 4 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2, तो इंटू 2 इंटू 2। इसके बाद में 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 3 जा 6, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 इंटू 3। अब जो सेम फैक्टर्स हैं उनको एक साथ लिख लें, तो 2 कितना टाइम्स आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स आया है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो माने 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 2 आ गया। 3 कितने टाइम्स आया है 3 2 टाइम्स आया है, तो इंटू 3 इंटू 3। अब पेयर बना लेंगे, चूंकि स्क्वायर रूट निकालना है, तो 2 इंटू 2 का पेयर बना, नेक्स्ट 2 इंटू 2 का बना, फिर 2 इंटू 2 का बना, फिर 2 इंटू 2 का बना, फिर 3 इंटू 3 का बना। जब पेयर निकाल बन गया तो हर पेयर में से 1 1 नंबर लेना है। तो फर्स्ट वाले पेयर से एक 2 ले लिया, सेकंड वाले पेयर से एक 2 ले लिया, थर्ड वाले पेयर से एक 2 ले लिया, फोर्थ वाले पेयर से एक 2 ले लिया, और फिफ्थ वाले पेयर से एक 3 ले लिया। मल्टीप्लाई कर लें तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, क्या निकला 48। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू निकला है 48, यूनिट क्या थी सेंटीमीटर, तो चूंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट लगेगी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो गया। तो इसमें देखिए जब बेस दिया हुआ था, बेस 12 सेंटीमीटर दिया था, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल गिवन था, ईच इक्वल साइड आपने x सिलेक्ट कर ली, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है द सम ऑफ ऑल साइड, तो 12 बेस हो गया, प्लस जो 2 साइड्स इक्वल इक्वल हैं वो x और x हो गई, प्लस x, तो ये निकला है 12 प्लस 2x। अब 12 प्लस 2x गिवन पेरीमीटर के इक्वल हो गया, 32 के इक्वल हो गया, तो इससे 2x इक्वल टू 32 माइनस 12, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 में से 12 माइनस करेंगे 20 आ जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 20/2। इसको ट्रांसपोज कर दिया तो 10 आ गया, मीन्स जो ईच इक्वल साइड है वो 10 10 आ गए।
तो a इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो गया, b इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड c इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इससे s निकाल लेंगे, तो s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 12 प्लस 10 अपॉन 2 इक्वल 32 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करेंगे 16 सेंटीमीटर आ गया, ये s की वैल्यू आ गई। इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है इसमें राइट कर लेंगे, तो s के प्लेस पर 16 रखेंगे, फिर 16 माइनस 12, 16 माइनस 10 इंटू 16 माइनस 10। अब 16 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 6 स्क्वायर रूट के अंदर रहा। प्राइम फैक्टर्स कर लिए गए, प्राइम फैक्टर्स के बाद में सेम फैक्टर्स को एक साथ रख करके पेयर बना लिए गए। हर पेयर में से 1 1 नंबर ले लिया गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल आया। क्वेश्चन नंबर 19, अ डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 26 सेंटीमीटर and the perpendiculars drawn to it from the opposite vertices are 12.8 centimeter and 11.2 centimeter. Find the area of the quadrilateral. देखिए क्वाड्रिलेटरल है, उसका एक डायगोनल दिया हुआ 26 सेंटीमीटर गिवन है, 26 सेंटीमीटर गिवन है, और उस डायगोनल के जो अपोजिट वर्टिसेज है, उस डायगोनल जो है उसके अपोजिट वर्टिसेस से उस पर जो परपेंडिकुलर ड्रा किए गए हैं, तो परपेंडिकुलर ड्रा किए गए हैं, वन परपेंडिकुलर है 12.8 सेंटीमीटर और जो अदर परपेंडिकुलर है वो 11.2 सेंटीमीटर है। तो फाइंड करना है एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। देखिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल जैसे सपोज करिए बना हुआ है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, इसका एक डायगोनल ये है, सपोज करिए एबीसी है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, इसका एक डायगोनल है AC, ये आपका है 26 सेंटीमीटर। कितना है? 26 सेंटीमीटर है, ठीक। और ये जो डायगोनल AC है इसके अपोजिट वर्टिसेस से, तो अपोजिट इसके वर्टिसेस क्या हो जाएंगे? इसके सामने जो वर्टिसेस पड़ रहा है, ये पड़ रहा है D पड़ रहा है, और इसके सामने B पड़ रहा है, तो इससे B और D से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किए गए हैं, माने B से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, ये आपका B से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया ये, और D से जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया ये हो गया। माने जो डायगोनल गिवन है उस डायगोनल के अपोजिट वर्टिसेस से इससे परपेंडिकुलर ये ड्रा किया गया, इससे परपेंडिकुलर ये ड्रा किया गया, तो इनको हम सपोज करिए एक को हम ले लें H1, ये परपेंडिकुलर जो ड्रा किया गया H1 हो गया, माने कितना हो गया? H1 हो गया, और ये हो गया H2, और डायगोनल क्या हो गया? D, डायगोनल एज ए D हो गया, तो H1 H2 और ये D। तो अब दोनों को मिला करके सपोज करिए कि जैसे कि एरिया क्वाड्रिलेटरल निकालना है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? इस वाले का एरिया, इसका हो जाएगा AC बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हाइट हो गई, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस यहां पर AC काम करेगा और हाइट ये H1 काम करेगी, तो क्या बन जाएगा आपका? हाफ इंटू बेस, बेस हमारा हो गया AC इंटू H1, ये हो गया। और इस वाले ट्रायंगल का अगर निकालना है तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भी बेस ही काम करेगा, हाइट काम करेगी, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू AC इंटू H2 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो निकल आएगा। तो प्लस करने का मतलब क्या है? इसमें हम क्या कॉमन ले लें? इसमें हो जाएगा हाफ AC, दोनों में से AC कॉमन ले लिया, हाफ इंटू AC, और ये क्या हो जाएगा? इसमें क्या बचेगा? H1 प्लस, और इसमें बच जाएगा H2। तो ये एक तरह से फार्मूला बन गया। क्या बन गया? हाफ इंटू डायगोनल इंटू H1 प्लस H2। तो ये इसमें जो गिवन है आपका सॉल्व करेंगे तो देखिए ये जो दिया हुआ है डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर ड्रॉन टू इट्स फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस, माने जो अपोजिट वर्टिसेस से जो परपेंडिकुलर ड्रा किए गए तो उसमें एक को H1 ले लेंगे और दूसरे को H2, जो परपेंडिकुलर ड्रा किए गए। इसमें 12.8 सेंटीमीटर और ये हो गया 11.2 सेंटीमीटर। ये H1 और H2 हो गया, H1 और H2 हो गया जो परपेंडिकुलर ड्रा किए गए अपोजिट वर्टिसेस से डायगोनल पर।
तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल हाफ इंटू डायगनल, हाफ इंटू डी से डायगनल हो गया यहां पर, तो हाफ इंटू डायगनल इंटू H1 प्लस H2 ब्रैकेट में H1 और H2 को ऐड कर लेते हैं। देखिए इसी आधार पर फॉर्मूला बनाया गया आपका, जैसे अभी बताया। तो हाफ इंटू डायगनल इंटू H1 प्लस H2, ये फॉर्मूला राइट किया आपने। अब इसमें वैल्यू रख दें तो इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू डायगनल, डायगनल कितना है 26 राइट किया, इंटू H1 प्लस H2 तो 12.8 प्लस 11.2, ये H1 हो गया और ये H2 हो गया, इक्वल हो जाएगा। तो देखिए 2 से 26 डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 1 इंटू 13 कितना आ गया 13, इंटू इनको ऐड कर लेंगे तो 8 टू 10, 8 टू 10 की 0 कैरी 1 और 1 1 2 2 4 1 1 2 और पॉइंट लगा था, पॉइंट लगा देंगे। तो मीन्स क्या हो गया 13 इंटू 24.0 आ रहा है, तो 24.0, तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं 24 मल्टीप्लाई कर दें तो 13 4 जा 52 की 2 कैरी 5, 13 2 जा 26 और 5 31, क्या हो जाएगा 31, ये आपका आ गया 31। माने क्या बनाया आपने 24 3 जा 72 की 2 कैरी 7, 24 1 जा 24 और 7 31, इतने। और किसमें था यूनिट है लिखना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें क्या किया गया, डायगोनल क्वाड्रिलेटरल का गिवन था और परपेंडिकुलर्स ड्रॉन टू इट फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस जो गिवन है वो H1 और H2 हो गया, ये डायगोनल हो गया, ये H1 हो गया 12.8 सेंटीमीटर, H2 हो गया 11.2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल इंटू H1 प्लस H2। तो हाफ इंटू डायगोनल, डायगोनल हमारा 26 है, इंटू H1 हो गया 12.8 प्लस 11.2। अब 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 13 आ गया। तो 13 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे 24.0, 24.0 मीन्स 24 मल्टीप्लाई करेंगे तो 312 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकल आया 312 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक्सरसाइज 20D के क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे।